नमस्कार, मंगराचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत। नमस्कार सर। तो आज हम विधायक सुदर्शन सिंह जी से करते हैं कुछ खास चर्चा। सर, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए जो एक स्टेडियम बनाया है, उसको सर आप किस लेवल तक, उसमें जो फैसिलिटीज है वो किस लेवल तक की फैसिलिटी आप उसके अंदर आगे की प्रक्रिया में डाल रखा है? देखिए, नगर पालिका का जो तत्कालीन बोर्ड था जिसकी चेयरमैन अंजना जोशी जी थी, उस समय मैंने जब विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद में हमने एक परिकल्पना करी थी कि भाई युवाओं के लिए एक अच्छा सा स्टेट लेवल का स्टेडियम होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ के नौजवान भी चाहते हैं कि हम क्रिकेट ग्रास पिच पे खेलें और शानदार हमारा स्टेडियम हो और जिसमें हमारी डे लाइट मैच भी कर सकें हम लोग। और उस सारी सुविधाओं को दिमाग में रखते हुए हमने स्टेडियम की परिकल्पना की और उस समय काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला उस बोर्ड का और उन लोगों ने इस बारे में तत्कालीन बोर्ड में सभी पार्षदों ने सबने बहुत अच्छा सहयोग किया और आज जो ये स्टेडियम बन करके तैयार हुआ है उसमें देवगढ़ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सपना उनका पूरा हुआ है। मैं तो यूँ कहूँगा कि सरकारी लेवल पे, यानी किसी नगर पालिका का या किसी ऐसे सरकारी क्षेत्र में ऐसा स्टेडियम पूरे उपखंड में ये मेरे ख्याल में एक अकेला स्टेडियम होगा। ऐसे सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे पूरे उपखंड क्या पूरे संभाग के अंदर ये एक ही स्टेडियम। सर, इस स्टेडियम के अंदर क्या क्या है, स्पेशल फैसिलिटीज क्या क्या है इस स्टेडियम के अंदर? देखिए, इसमें क्रिकेट खेलने वाले लोगों के लिए अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, नेट प्रैक्टिस करने के लिए एक व्यवस्था है जिसमें 2 पिच बनाए गए हैं। रनिंग करने वाले लोगों के लिए रनिंग ट्रैक है चारों तरफ दौड़ने के लिए, एथलीट्स के लिए। बीच में हमारे क्रिकेट का एक अच्छा पूरा ग्राउंड बना हुआ है जिसमें 55 मीटर डायमीटर की पूरा ग्राउंड बना हुआ है। इसके अलावा बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सिटिंग व्यवस्था है और बैडमिंटन के लिए भी खेलने के लिए एक इंडोर कोर्ट की हमने परिकल्पना की थी। वो इंडोर कोर्ट बन के तैयार है जिसमें डबल कोर्ट है अंदर। एक अलग से टेबल टेनिस के लिए एक अलग पूरा हॉल दिया गया है। तमाम सुविधाएं इसके अंदर है। क्या ये जो देवगढ़ पालिका क्षेत्र में जो स्टेडियम बना है, इसी प्रकार का भीम में भी ये इसी टाइप से बनेगा? हमने भीम में स्टेडियम इससे भी बड़ा बनाने का क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह का कंस्ट्रेंट था, थोड़ी जगह की कमी आ रही थी और तब हमने सबसे अपेक्षा भी करी थी कुछ और जमीन मिल जाए, पर जो स्थिति थी उस जमीन की उसमें हमको इससे ज़्यादा जमीन हमको अवेलेबल नहीं थी। भीम में इससे थोड़ी सी हमको जमीन ज़्यादा मिली है तो हम लोग एक तो उसका क्रिकेट का स्टेडियम का साइज बड़ा है, उसमें बैठने की व्यवस्था 2 तरफ की है, एक राइट विंग में एक लेफ्ट विंग में। उसके अलावा वो स्टेडियम में जगह ज़्यादा होने के कारण दूसरी सुविधाएं भी और मिल पाएगी और उसको ज़्यादा हमने फोकस क्रिकेट के साथ साथ एथलीट्स के ऊपर किया है, फौज में जाने वाले लड़कों के हिसाब से किया है। और जो वहाँ का रनिंग ट्रैक है वो पूरा 400 मीटर का है। यहाँ जगह की कमी कारण हम लोग इसका 400 मीटर का रनिंग ट्रैक एग्जैक्टली बना। सर, आपका 3 साल का कार्यकाल जा रहा है, ऐसा आपको युवाओं को लेकर ऐसी चीज क्या आपको लगी तब आपने युवाओं को, मतलब शहरी क्षेत्र में तो आप स्टेडियम की बात कर ही रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने युवाओं को कुछ ध्यान में रखकर आपने रनिंग ट्रैक भी बनाया है, तो ऐसा आपके दिमाग में क्या चीज है? देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा युवा हमारे साथ दौड़ते हैं, हर बूथ पे यूथ दौड़ता है, हर पार्टी का नारा होता है 2 यूथ पर बूथ। पर हम उनको जब चुनाव लड़ने के बाद में उनको जाजब पे भी नहीं बैठते। मैंने अक्सर देखा है कि राजनीति के अंदर इन युवाओं को स्थान बहुत कम मिलता है, इनकी आवाज़ नहीं पहुँचती और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना हमेशा हमारा कर्तव्य रहना चाहिए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो। मैंने दूसरी चीज़ एक और देखी थी कि हमारे बच्चे सब रोड पे दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ रहे हैं। कभी बार सुबह कहीं पर भी निकल जाओ तो लड़के सड़कों पे दौड़ रहे हैं और कहीं पर भी उनके हताहत होने की भी संभावना रहती है, एक्सीडेंट होने का भी चांस रहता है। और वो जो प्रैक्टिस करने के अंदर जो उनका टाइमिंग होता है तो बहुत मैटर करता है, एक सेकंड मैटर करता है, तो वो निरंतरता नहीं रहती है, वो परफेक्शन नहीं रहता। उसके बावजूद हमारे लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि क्यों ना इनको एक अच्छा डायस दिया जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे ये लोग अच्छे स्टेडियम में खेल सकें और शानदार से इनका स्टेडियम हो और युवाओं को भी लगे कि इस पूरी ग्राम पंचायत में हमारी भी एक जगह है जहाँ हम लोग जाकर के हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, खेल सकते हैं। वॉलीबॉल खेल लो, खो खो खेल लो, कबड्डी खेल लो, क्रिकेट खेल लो, चाहे तो फुटबॉल खेल लो, उसके अंदर दौड़ लो और यूथ के लिए उनके लिए अलग अलग एक सेंटर मिल जाए। तो ये मैंने फोकस किया था, इसलिए हर पंचायत में हम बना रहे हैं
तकरीबन 35 पंचायतों में हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया है, 15 में निर्माणाधीन है, 15-20 में टेंडर्स होकर के स्टार्ट हो रहा है, बाकी की 15 पंचायतों में और लेकर सर जैसे कि देवगढ़ की बेटी एक अनामिका दावेद है, आपके ये स्टेडियम का अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस पे है, तो इसने सर देवगढ़ की बेटी ने मात्र एक या मतलब पिछले 3 से 3-4 महीनों में इन्होंने इसी मैदान में प्रैक्टिस कर आज ये राजस्थान के प्रदेश स्तर पे इसने देवगढ़ का नाम किया है। तो सर आगे जाके जब अभी बच्चे कई सारे स्टेडियम में खेल रहे हैं, उनको लेकर आप आगे की क्या इसमें और नई नई चीजें आपके दिमाग में है, या और क्या चीजें इनके लिए करेंगे? जैसे अगर इनको कोच की थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, या इस तरह से आगे आप जो बच्चे हैं उनके लिए आपने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है? देखिए, मैं खुद ये चाह रहा था कि स्टेडियम का उद्घाटन किसी ऐसे हस्ती के द्वारा कराया जाए जिससे कि स्टेडियम को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले। चाहते तो हम खुद कर लेते इसका उद्घाटन, कोई दिक्कत नहीं थी, सब जगह का करते ही हैं। परंतु मेरी इच्छा थी कि इस स्टेडियम का नाम या तो RCA के साथ जुड़े या राजस्थान की खेल परिषद के साथ जुड़े, राजस्थान का खेल मंत्री आए, RCA के चेयरमैन आए, ये लोग आकर के इसका उद्घाटन करें। जैसे ये स्टेडियम बन के तैयार हुआ, पर हमने नौजवानों को कभी मना नहीं किया इसमें दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। मैंने कहा उद्घाटन होता रहेगा, आप लोग अपनी दिनचर्या की प्रैक्टिस कीजिए। इवन टेबल टेनिस का जो अंदर का कोर्ट था उसको भी मैंने स्टार्ट करवाया। मैंने कहा जो रूटीन में खेल रहे हैं उनको हम नहीं रोक सकते। और मुझे खुशी है कि अनामिका धाबाई इसमें खेल करके, इसमें प्रैक्टिस करके इतने अच्छे स्तर पे पहुंची, और यही परफॉर्मेंस हमारी हर पंचायत से हमारा बच्चा देगा। और खास तौर पे उनका इन गैंग्स की तरफ से और शराब माफिया से उनका ध्यान हटे, खेलों के प्रति जाए, और अपनी वो सारी जो ताकत और एनर्जी, यूथ के अंदर एनर्जी होती है, उसकी नेगेटिव एनर्जी ले जाओ, उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाओ। हम चाहते हैं पॉजिटिव साइड में आए, और वो लोग कहीं ना कहीं फौज की भर्ती में या देश में स्पोर्ट्स के अंदर नाम कर। सर देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में काफी दिनों से चर्चा का विषय भी है कि इसका उद्घाटन अब कितनी दिन में होगा, कब होगा, इसको लेकर सर? देखिए, उद्घाटन तो हम कल ही करते हैं जी, उसका कोई मायना नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कि देवगढ़ को जिस दिन उद्घाटन हो, दिन कोई एक और सौगात मिले उद्घाटन के साथ, ये मेरी मनोदशा है। परंतु फिर भी अगले कोविड का, और हर बार हमारे को उद्घाटन में कोविड जरूर हमारे आड़े आया। 2020 में कोविड आड़े आ गया, 2021 में कोविड आड़े आ गया हमारे, और उसके बाद में अब हम 2022 में इसका करने की तैयारी कर रहे थे, सारी बातचीत हो गई थी। और इत्तेफाक की बात है कि जब मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर के आया, उसके नेक्स्ट डे ही कोविड के पेशेंट्स बढ़ गए और स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस लगा दी। तो अब ये कोविड के कारण थोड़ी सी डिले जरूर हुआ है, परंतु किसी तरह की खिलाड़ियों की सुविधाओं में या खिलाड़ियों को खेलने में किसी तरह की कमी नहीं रही है। हाँ, मैचेस हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं ऑफिशियली, और वो हम जिस दिन भी इसका उद्घाटन करेंगे उस दिन, शायद उसी दिन से पहले मैचेस होकर के वो मैचेस यहाँ शुरू हो जाएंगे जल्दी। जिस दिन भी कोविड की गाइडलाइन हटेगी उस टाइम जो भी जिस तरह का भी उपलब्ध हमारे अतिथि होंगे उनसे इसका यहाँ पे सर क्या आगे जाके किस तरह के मैचेस होंगे? जैसे एक तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जैसे राजस्थान JK स्टेडियम में होता है, तो आगे जाके आप यहाँ पे किस टाइप के मैच करवाएंगे? देखिए, ये तो यूथ है, यूथ कभी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो जाएंगे, जरूरत हुई तो स्टेट लेवल टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। कुछ आजकल प्रीमियर लीग्स का फैशन चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं साहब यहाँ देवगढ़ प्रीमियर लीग कराना चाह रहे हैं हम लोग, पूरा राजस्थान की टीम को एनरोल करके। तो मतलब स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी होती रहेगी, और कहीं ना कहीं से किसी तरीके से अच्छा स्पोर्ट्समैन तैयार होंगे, ये मकसद है। अब सर जैसे कई सारे बार स्टेडियम में हमने देखे हैं, जैसे वहाँ तो उनकी तो बात अपन नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टेडियम के अंदर सर जैसे बॉलिंग मशीन हुई, साइड स्क्रीन हुई, ये इन चीज़ों पर सर आपको क्या आगे जाके इस पर? देखिए, इस स्टेडियम में जगह की कमी के कारण हम वो इतनी सारी चीज़ नहीं सोच पाए, पर जो जितने भी अच्छे से अच्छे आइडियाज़ हैं इस स्टेडियम में हम और सीख पाए हैं जो हम लोग, वो हमने भीम के स्टेडियम पे लागू करने के लिए सोचा हुआ है। जगह बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर इतना बड़ा स्टेडियम होता है तो सेटिंग अरेंजमेंट भी बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़, हम लोग ये नहीं भूल सकते कि उपखंड स्तर पे इतना अच्छा स्टेडियम, मेरे ख्याल में आप आसपास में चाहे 10-20 विधानसभा क्षेत्रों में देख लेंगे, ब्यावर जैसा इतना बड़ा 3 लाख की पॉपुलेशन का शहर है, वहाँ पे इस स्टेडियम के बारे में लोग बात की चर्चा करते हैं, वहाँ सपना है स्टेडियम। तो हम रोल मॉडल बन रहे हैं 3 लाख की पॉपुलेशन की एक शहर के लिए, 30,000 की पॉपुलेशन वाला शहर, अगर हम उसके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उपलब्धि है ही है। और जिस सर्कमस्टांसेस में यहाँ का यूथ है, उस सर्कमस्टांसेस में हमने उस परिदृश्य में उसको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की मंशा रखी है, और पूरे इलाके में नौजवानों के मन में एक बात का बहुत विश्वास जगा है
कि निश्चित तौर पे अगर हमारी कोई सकारात्मक बात होगी, अच्छी बात होगी, तो सरकार तक भी जाएगी, काम होंगे। इस स्टेडियम में सर खास तौर से देखा जाता है कि बैडमिंटन हो जो हॉल जो बनाया है उसका एक बिल्कुल अनोखी तरह से बनाया, तो ये सर सारा ये सब नक्शा या ये पूरी डिजाइन, ये पूरा इसका मैप सब आप ही के इसका आर्किटेक्ट नहीं हूँ, एक तरह से आप मान लो जी अनऑफिशियली, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बहुत जुड़ा रहा और मेरी हमेशा से इच्छा रही कि भाई क्रिकेट खेल के कहीं आगे खेलूँ। पर उस जमाने में माता पिता भी पढ़ने लिखने पे जोर ज़्यादा देते थे और अब धीरे धीरे 15, 20, 25 सालों में परिदृश्य बदल गया। जी जी हम लोग बात कहते नहीं स्पोर्ट्स भी अच्छा चीज़ है। 20 साल 25 साल पहले शायद सिर्फ एक ही फोकस हुआ करता था, कैसे भी पढ़ लिख के अच्छी पोजीशन ले। और मैंने वो जो महसूस किया अपने अंदर, एक खिलाड़ी के अंदर जो एक उसको ग्रूम करने के लिए जगह चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है, वो देने की मैंने कोशिश करी है। और ये बैडमिंटन कोर्ट भी हम लोगों ने सबने मिलकर के सोच समझ के डिज़ाइन किया। आप सोचिए इतने अच्छे तरीके से इसको हम लोग बना पाए, एक एक इंच ज़मीन को हमने इस्तेमाल किया। आप वहाँ देखेंगे जाकर के, तो जहाँ जो जैसे मिली जगह, और एक पेड़ हमारे वहाँ पे था जो बहुत पुराना था, लोगों ने कहा इसको काटना नहीं है, उसको भी हमने मेंटेन किया है। तो काफ़ी कोशिश करी। अच्छा, ये यहाँ पे एक इनका देवगढ़ शहर के लोगों की आस्था का भी प्रतीक था। सामने यहाँ पे रावण दहन भी होता है दशहरे के दिन, जो कि मशहूर है। तो सब शहर के लोगों का ये भी मानना था कि साहब इस पर बाउंड्री ऐसी मत बनाना कि जिससे हम वहाँ बैठ करके उस रावण दहन को भी देख सकें। जी और अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2 साल में रावण दहन भी नहीं हुआ उस तरीके से जैसे देवगढ़ में होता था। तो मैं वो दिन भी देखना चाहता हूँ जिस दिन यहाँ रावण दहन और लोग बाग स्टेडियम के ऊपर बैठ करके या वहाँ की अच्छी सी घास पे बैठ करके बढ़िया तरीके से एक शाही अंदाज में देवगढ़ के लोग अच्छे तरीके से इन अ वेल मैनर्ड वे उसको देखें। और इसलिए हमने उसको ट्रांसपेरेंट रखा। आपने देखा होगा हमने स्टेडियम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा, जन भावनाओं को भी पूरा ध्यान रखा कि लोग बाग यहीं पे रावण दहन देखने आते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ों के बीच में हम लोगों ने इसको अच्छे से अच्छा बनाया। जैसे सर देवगढ़ और भीम में ये स्टेडियम बन रहा है, तो देवगढ़ की जैसे बेटी ने भी प्रदेश स्तर पर नाम किया है। और सर जैसे अभी आपने ग्रामीण क्षेत्र पे भी कुछ एक ग्रामीण में आपने रनिंग ट्रैक बनाया है, तो इस क्षेत्र में जैसे जस्सा खेड़ा भीम क्षेत्र के आसपास गांव काचुली, पीपली नगर, ये बगड़, ये आगे चले जाओ इधर बरा, यहाँ पे लड़के सर अभी आज आपने रनिंग ट्रैक बना के दिया, तो वो एक आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों नहीं सर आप आगे जाके भविष्य में इस तरह का स्टेडियम अगर ग्रामीण अंचल की तरफ भी अगर बनता है तो बहुत सारा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सर आगे जाके आपको क्या लगता है सर, आप इस तरह का स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्र में भी बनाने को देखिए, आज जितने आप सोचिए 50-54 पंचायत हैं। 54 पंचायतों में से पहले जो 35 की डिमांड थी उन्होंने दे दिया। तकरीबन 80 लाख रुपए एक स्टेडियम का, और सोचिए 25 करोड़ रुपए तो ये हो गया। अब बाकी की 15 पंचायतों में और बनेगा, डिमांड सब जगह से आ रही है। और मान लेते हैं कि 54 में से 50 पंचायतों में स्टेडियम बन जाएंगे, तो 50 पंचायतों में तकरीबन 50 करोड़ रुपए का स्टेडियम। आप सोचिए इतनी बड़ी राशि विधानसभा क्षेत्र में। हमसे तो, मेरे से तो कई हमारे विधायक और कई लोग इस बात की शिकायत भी करते हैं कि सारा पैसा क्या देवगढ़ में लगा होगा। फिर भी देन ऑल्सो उपखंड स्तर के हमने 2 स्टेडियम्स का एक परंपरा डाली थी कि भीम उपखंड पे और देवगढ़ उपखंड पे हमने पहले अच्छे स्टेडियम बनाए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मांग आएगी, 2-3 सालों में बच्चे जैसे निकल करके आएंगे, जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जमीन होनी चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों को कह रहा हूँ, कोई भी स्टेडियम 10 बीघा से कम नहीं बना। 10 बीघा 11 बीघा का स्टेडियम बने। एक हम वाला तो कि ग्वार में जो मेन रोड पर हम स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं, शायद उस स्टेडियम को भी हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम इधर जो काचंदी सेक्टर है, पीपली सेक्टर है, इसमें भी किसी एक जगह को हम लोग चयनित करके उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये सब तमाम बातें आने वाले 2-3 साल बाद की बचत है। आज तो हम ये चाहते थे कि युवाओं को एक अच्छा सेंटर मिल जाए, एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर टाइप आप भी मान लो एक बन जाएंगे, जिस जगह पे उस जगह का नौजवान भी जाकर के कह सके कि मेरी भी कोई हताई है। मतलब मैं भी कहीं जाकर के अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, वो बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपना आपस में 2 मित्र मिल करके वहाँ अपनी भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के युवाओं के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना सके, ये प्रयास जारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस शासनकाल के अंदर ये तमाम 50 स्टेडियम्स का उद्घाटन करके बच्चों को उस पर रनिंग ट्रैक पे दौड़ते हुए देखेंगे। ये सपना है हमारा, देखिए कितना हम पूरा कर पाते हैं। एक सर कुछ महीनों पूर्व में इस स्टेडियम को नाम को लेकर भी सर काफी विरोध हुआ था, तो इस वजह से सर क्या नाम से काम चलता है या काम से नाम होता है?
देखिए मेरा ऐसा मानना है, हर सरकार को काम करने का मौका है, तो सरकार में जनप्रतिनिधियों को काम करना है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उन्हीं सेवा केंद्रों को अटल सेवा केंद्र का नाम दे दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार आती है राजीव गांधी के, सब मेरा मानना है कि सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका मोटिव क्या है, आपका मंतव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। नाम मेरे हिसाब से गौण है। मेरा ये मानना होता है कि कोई भी चीज हम लोग उस सरकार के परिदृश्य में करते हैं जो सरकार सत्ता में है, और उसमें उसके पीछे मंशा यही होती है कि उसके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे और कुछ कभी मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनको लगेगा कि राजीव गांधी स्टेडियम में एक विधायक ने बनाया है, तो शायद खुश होकर के कुछ और देकर के जाएंगे, क्योंकि यहीं हेलीकॉप्टर उतरता है और जनरली यहीं पे एक मीटिंग होने की टेंडेंसी रही है आसपास में देवगढ़ में। तो मेरी मंशा हमेशा पॉजिटिव साइड में रही कि राजीव गांधी जी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया और हम लोगों को प्रेरित भी किया। राजनीति के अंदर युवाओं को आगे लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा हिंदुस्तान के अंदर। मेरे फादर भी जब पॉलिटिक्स में आए सन 85 में, तो राजीव गांधी जी से प्रेरित होकर के आए, और उस टाइम के जो सभी लोग थे, चाहे माधवराव सिंधिया जी थे, चाहे राजेश पायलट जी थे, तो कितने यूथ आए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उस समय जो यूथ आया था वो इतना परिपक्व निकला, इतना मैच्योर निकला, और उन्होंने देश सेवा में नाम का रोशन किया। तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है। एक भारत रत्न भजे हुए व्यक्ति को अगर उसके नाम से कोई स्टेडियम बन रहा है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको एक कोशिश करनी चाहिए जब जब जिसको जहाँ जो सत्ता मिले जनता को ज़्यादा देने की कोशिश। नामों में मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा हमारा भी कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि इसका स्टेडियम का नाम यही रखना है। हमने प्रस्ताव ही दिया था और हमारी सोच ही यही थी और हमने बनाया था। और अब मैं खुद भी ये कह रहा हूँ कि अब जो भी स्टेडियम्स हैं उनके सबके नामकरण हम लोग जनभावनाओं के आधार पर लोकल स्थायी स्थान पर, जैसे मैंने जस्साखेड़ा में कहा कि शहीद है उसके नाम पर, मैंने शेखावास में कहा कि शहीद के नाम से, जहां जहां शहीद है ये सारे स्टेडियम्स का नामकरण शहीदों का। तो ठीक है, हम नवाचार कर रहे हैं। कोई एक जगह पे मान लो कोई स्टेडियम पे कोई नाम हो गया, तो ये नहीं है कि पूरे 54 के 54 स्टेडियम्स में राजीव गांधी के नाम से होगा या कुछ वही टारगेट लिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जन भावना के हिसाब से यहाँ हमारे तब जो पार्षद थे, हमारी चेयरमैन साहिबा थी, उनकी मनोइच्छा थी कि भाई सभी कांग्रेस का बोर्ड है और कांग्रेस के बोर्ड में सब लोग चाहते थे कि राजीव गांधी जी के नाम से स्टेडियम बने, तो ये बन गया। मेरा मानना है कि हम चीज़ें बनाने में दिमाग लगाए, बाकायदा इसके अंदर कोई नेगेटिव कंट्रोवर्सी करें। सर मेरा एक अंतिम सवाल ये है, देवगढ़ की जनता बस ये और एक लास्ट उनके सभी के माइंड में यही चल रहा है कि उनका लगभग कितने दिन में हो सकता है, कितने दिन? जैसे ही कोरोना का ये हमारा रेस्ट्रिक्शंस खत्म होगा, आप लोग तो मीडिया से टेबल हो, जब भी इसका रेस्ट्रिक्शन खत्म होगा, कोरोना की बाध्यता खत्म होगी लोगों को बुलाने की, क्योंकि जब इस स्टेडियम में मैच हो तो हम तो यही चाहते हैं ना कि इसमें 500,000 बच्चे बैठ कर के देखें, हम हर पंचायत से बच्चा आए और वो देखे कि हमारे इलाके में इतना बड़ा स्टेडियम है और हम लोग इस जगह को हम भी यूज़ कर सकते हैं कभी ना कभी, और अच्छा खिलाड़ी बनेंगे तो इस तरह से लोगों को खेलने को मिलेगा। तो वो प्रेरणा के लिए मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा लॉन्चिंग हो इस स्टेडियम की। इसके लिए हम लोग को चाह रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाए, बाध्यता खत्म हो जाए और उसके बाद में इसको जल्द से जल्द करें। क्षेत्र के युवा कहते हैं सर कि आपकी मानसिकता मतलब आप लगभग 50 या 50 साल के 73 बॉन्ड 73 बॉन्ड तो 50 हो जाऊंगा। हाँ, तो 50 लगभग 50 साल के हैं। इस क्षेत्र के कई युवा कहते हैं कि वर्तमान विधायक की सोच मतलब एक युवाओं से काफी मैच होती है, तो एक स्पोर्ट को लेकर सर आप इस क्षेत्र में एक बहुत बहुत तगड़ी आपने हवा फैलाई है, मतलब इस पूरे मगरे क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट में मतलब मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में बालिकाएं जो एक जमाने में जो रिको एरिया आसपास में मतलब लोग डरते थे रात के टाइम में जाने के टाइम में, दिन में भी डरते थे, आज बालिकाएं क्षेत्र की बच्चियां उस एरिया के अंदर शाम को 7-7 बजे रनिंग करती है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, मैंने भी देखा है और भी लोगों ने देखा है। तो स्पोर्ट को लेकर सर आपका इतना रुचि मतलब बचपन से थी या नहीं? मेरी तो खुद की तो विशेष रुचि रही स्पोर्ट्स में, और दूसरा मेरा हमेशा ये ध्यान रहा कि यूथ जो है, मैंने जैसा पहले भी कहा था, यूथ हमेशा फोकस पॉइंट होना चाहिए राजनीति, आखिरी पॉइंट नहीं होना चाहिए। आज तक के जो लोग बाग राजनीति करते रहे, चाहे कोई भी रहा हो, उन्होंने यूथ को सिर्फ यूज किया,
इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके उसको फिर घर में बिठा दिया। उसके बाद उनको कोई किसी तरह का महत्व नहीं। आज नौजवान इस बात की महसूस कर रहा है कि हमारे को संरक्षण है और हमारे लिए अच्छे कामों के अंदर, सकारात्मक कामों के अंदर हमारा एक विधायक है जो हमारी सुनवाई कर रहा है और हमारे पीछे खड़ा है। जैसे हमने आर्मी में भर्ती थी तो मेरे को एकदम नवाचार याद आया, मैंने कहा अपन बसेज लगा देते हैं। यूँ भी तो हम पार्टी की रैलियों के लिए बसेज लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो उसका कोई हिसाब नहीं है, तो इसका क्यों हिसाब रखते हैं। तो मैंने कहा हमारे बच्चे चले जाएंगे। पहली बार हमने प्रैक्टिस करी, एक शुरुआत करी। मुझे खुशी है कि शायद 25-30 बसों के आसपास हम लगाने में कामयाब हुए थे और पूरा रूट प्लान बनाया। अच्छी संख्या में बच्चे गए, सब इकट्ठे होके गए। आर्मी के अधिकारियों ने तक मुझे कहा कि जो आपके बच्चे आए थे उनका कॉन्फिडेंस रखो। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमारे नौजवान जितने भी हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। इनको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, दबा करके कह सकते हमारे इलाके में। इनको नहीं लगना चाहिए हमारी स्कूल खराब, इनको नहीं लगना चाहिए कि हमारा राज में जो हमारा हिस्सा है वो कम है। मेरा मानना है यूथ का राज में 50% हिस्सा, और मैंने मेरे फंड के अंदर चाहे स्टेडियम हो चाहे स्कूल्स हो उसके अंदर फोकस ये करा कि एक तो महिला के लिए पानी को लेकर के और यूथ के लिए शिक्षा है। ये दो मेरे जीवन के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें कोई 36 कौम के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमारी प्रयास यही रहेगा कि हम हमारे इलाके के यूथ को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म। सर, इस क्षेत्र में कई सारी बालिकाएं हैं, जैसे महिला वर्ग में कई सारी बालिकाएं, अच्छी बालिकाएं मैंने देखा है कि वो खेल को लेकर काफी रुचि है, काफी मतलब रनिंग भी कर रही सब। उनके लिए सर आपके पास कुछ विशेष प्लान आगे भविष्य के लिए करेंगे? जो स्टेडियम्स बनेंगे जी, उसके बाद में हम लोग एक्स फौजी और हमारे जो एक्स पीटीआईज हैं उनको मिला करके हम कुछ ना कुछ कमेटी बनाएंगे। फिर हम कोशिश ये करेंगे कि इनको हम उसमें कुछ डायरेक्शन दे सकें। कोई स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता है कि मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ, स्टेट खेलना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं, वो टाइम कैसे मेकअप करे, उसका टाइमिंग कैसे पूरा करे। वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि उन लोगों के पास है, क्योंकि उन्होंने जीवन देखा है ये सारा करते हुए, फौज में रहते हुए। कई लोग हैं, उनको हम यूज़ करेंगे, उनकी सेवाएं लेंगे। एक बार ये स्टेडियम हम बन करके तैयार हो जाएँ, समर्पित हो जाए हमारे नौजवानों को, उसके बाद हम इसको निश्चित तौर पर करेंगे। जैसे देवगढ़ के अंदर बास्केटबॉल का कोर्ट है, आज की तारीख में ये कोर्ट ओपन कोर्ट है। अब धीरे धीरे डिमांड आ रही है कि अगर इसमें नेशनल कराना है तो इसको कवर्ड। मेरा पूरा प्रयास है कि इस कार्यकाल में हम इसको कवर्ड करें अच्छे तरीके से। देवगढ़ स्कूल के अंदर कोर्ट है। देवगढ़ के अंदर हमने कहा कि 17 पर्यंत की एक अकेडमी आती है, वो मैं देवगढ़ के लिए लेकर के आया, क्योंकि देवगढ़ में कुछ ना कुछ और बच्चों को मिलता है, कभी ना कभी यहाँ नेशनल हो जाए। ऐसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। और क्यों लाना चाह रहे हैं हम आरसीए चेयरमैन को? वैभव गहलोत जी को लाने का हमारा टारगेट क्या है कि वैभव गहलोत आज आरसीए के साथ, और आरसीए के साथ में जब हमारा कनेक्शन हो जाएगा हमारे स्टेडियम का, तो हमारे बच्चे सीधे एक तरह से आरसीए के ग्राउंड पे पहुंचे और हमारा ये ग्राउंड आरसीए के साथ एफिलिएट हो जाएगा। ये तमाम कोशिश है। अशोक चांदना को इसलिए लाना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ की सुविधा देख करके 100 जगह जाके कहेगा, और देवगढ़ का बच्चा जब कभी जाकर के सिलेक्शन टीम के लिए जाएगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि यार इतने अच्छे स्टेडियम में खेल क्या है, कुछ ना कुछ तो उसमें या इसको फैसिलिटीज पूरी मिली। यही रीजन है। बाकी उद्घाटन तो सुदर्शन सिंह या उदयराज या अंजना या कोई भी खड़े होकर 1 घंटे में करते हैं हम लोग उद्घाटन। मेरा पॉजिटिव साइड है और मैं नेगेटिवली नहीं देख रहा इस चीज़ को, मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। और जो पॉजिटिव तरीके से रहने वाले लोग हैं वो भीम देवगढ़ में मुझे समझ चुके हैं कि ये सीधी सकारात्मक काम कर रहा है। कोई भी चीज़ और तो थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको मैं ये कहूँगा भगवान सदबुद्धि दे। तो ये थे भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत, जिन्होंने मंगराचल टाइम्स पर आकर इन्होंने स्टेडियम को लेकर खास बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।